हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फीटर थ्योरी आईटीआई फर्स्ट ईयर के चैप्टर 11 का हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। धातु है जिसका नाम है और टॉप 35 एमसीक्यू क्वेश्चन। तो सिर्फ इन क्वेश्चन को पढ़ लो तो भी आपका चैप्टर कंप्लीट कवर हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हो। आज का पहला प्रश्न है हमारा, धातुएँ क्या हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, धातुएँ क्या हैं। धातुएँ क्या हैं। तो ऑप्शन ए भंगुर पदार्थ, ऑप्शन बी ऊष्मा व विद्युत का सुचालक, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी अधातु। तो करेक्ट आंसर जाएगा धातु है ऊष्मा व विद्युत का सुचालक। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है आज का, शुद्ध लोहा पिग आयरन में कार्बन की मात्रा होती है। शुद्ध लोहा पिग आयरन में कितनी कार्बन की मात्रा होती है। ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 1%, ऑप्शन सी 0.1% से कम, ऑप्शन डी 4% से कम। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 का सी 0.1% से कम। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा प्रश्न है हमारा, पिग आयरन में कार्बन की मात्रा लगभग कितनी होती है। ऑप्शन ए 0.2%, ऑप्शन बी 2 से 4%, ऑप्शन सी 6%, ऑप्शन डी 8%। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरे का बी 2 से 4%। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा, स्टील किसका मिश्र धातु है। लोहा और जस्ता का, लोहा और कार्बन का, तांबा या जस्ता का, एल्यूमिनियम या तांबा का। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 का बी, लोहा और कार्बन का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवा, कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा होती है 0.1%, 0.5%, 2 से 4%, 5 से 7%। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5 का सी 2 से 4%। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा अलोह धातु नॉन फेरस मेटल है। ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी कास्ट आयरन, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी पिग आयरन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 6 का सी तांबा होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सातवां, पित्तल ब्रोंज किसका मिश्र धातु है। तांबा और टीन का, तांबा जस्ता का, तांबा और एल्यूमिनियम या तांबा लोहा का। सातवां का आंसर है ऑप्शन नंबर बी तांबा और जस्ता का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कासा कासा किसका प्रतीक मिश्र धातु है। तो तांबा और टीन का, तांबा और जस्ता का, ऑप्शन सी लोहा और कार्बन का, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम और मैग्नीज का। आंसर हो जाएगा 8वें का ऑप्शन नंबर तांबा और टीन का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है। एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी मिथियम, ऑप्शन डी तांबा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिथियम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 10वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा, धातु की तन्यता ड्यूरेबिलिटी का अर्थ है तार में बदलने की क्षमता, चादर में बदलने की क्षमता, ऑप्शन सी टूटने की क्षमता, ऑप्शन डी कठोरता। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 10वें का तार में बदलने की क्षमता। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वां प्रश्न, मेलेबिलिटी का अर्थ है पिघलना, चादर बनने की क्षमता, ऑप्शन डी टूटना, ऑप्शन डी जंग लगना। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 11वें का ए पिघलना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टेनलेस स्टील में मुख्य तत्व है निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज, जस्ता। तो 12वें का आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्रोमियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया में टिन लगाया जाता है, शीशा लगाया जाता है, जस्ता चढ़ाया जाता है, तांबा चढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर 13 में जाएगा ऑप्शन नंबर सी जस्ता चढ़ाया जाता है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सोल्डर मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का, बी टीन और शीशा का, सी लोहा और कार्बन का, डी एल्यूमिनियम और तांबा का। तो 14वें का आंसर जो ऑप्शन नंबर बी टीन और शीशा का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 15वां प्रश्न, माइल्ड स्टील का कार्बन की मात्रा होती है 0.1% से 0.3%, 1 से 2%, 3 से 4%, ऑप्शन डी 5%। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 15वें का है 0.1% से 0.3%। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाई कार्बन स्टील का उपयोग होता है पाइप बनाने में, तार बनाने में, कटिंग टूल बनाने में, चार्ट शीट बनाने में। करेक्ट आंसर 16 का हाई कार्बन स्टील बना होता है कटिंग टूल बनाने के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, फेरस धातु किसे कहते हैं। तांबे को, जस्ते को, लोहे को, एल्यूमिनियम को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लोहे को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नॉन फेरस धातु में नहीं होता, तांबा नहीं होता, लोहा नहीं होता, एल्यूमिनियम नहीं होता, मैग्नीज नहीं होता। 18वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोहा नॉन फेरस धातु में नहीं होता। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
19वां एनीलिंग प्रक्रिया का उद्देश्य है कठोर बनाना, नरम बनाना, जंग हटाना, पॉलिशिंग करना। तो करेक्ट आंसर है 19वें का बी, नरम बनाना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 20वां हार्डनिंग प्रक्रिया में धातु हैं। हार्डनिंग प्रक्रिया में धातु नरम होती हैं, कठोर होती हैं, सी पिघलती हैं, ऑप्शन डी टूटती हैं। 20वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कठोर होती है हार्डनिंग प्रक्रिया में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 21वां टेम्परिंग प्रक्रिया का उद्देश्य है भंगुरता कम करना, जंग हटाना, चमकाना, ऑप्शन डी पिघलाना। करेक्ट आंसर 21वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भंगुरता कम करना। 22वें प्रश्न जंग लगना किस धातु में होता है? तांबा में होता है, एल्यूमिनियम में होता है, लोहे में होता है, ऑप्शन डी चांदी में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोहे में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 23वां प्रश्न डुरालुमीन आधारित है तांबे पर, लोहा पर, एल्यूमिनियम पर और जस्ता पर। 23वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 24वां प्रश्न गन मेटल मिश्र धातु है तांबा, टीन, जस्ता की, ऑप्शन बी लोहा और कार्बन की, ऑप्शन सी तांबा और एल्यूमिनियम की, ऑप्शन डी जस्ता और टीन की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24वें का ऑप्शन नंबर है तांबा, टीन, जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 25वें निकेल का उपयोग होता है जंग रोकने में, पिघलाने में, काटने में, घिसने में। तो 25वें का आंसर है ऑप्शन नंबर है जंग रोकने में। 26वां आंसर हो जाएगा ब्रेजिन में फिलर मेटल है स्टील, पीतल, लोहा या एल्यूमिनियम। 26 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 27 कार्बन बढ़ने की से स्टील होता है, कार्बन बढ़ने से स्टील नरम होता है, कठोर होता है, हल्का होता है या जंगरोधी होता है। 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 28वां स्टील को पानी में तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया एनीलिंग कहलाती है, क्लेचिंग कहलाती है, टेम्परिंग कहलाती है या फोर्जिंग कहलाती है। 28वें का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लेचिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे अधिक कठोर धातु कौन सी होती है? तांबा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन या सीसा। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 का आंसर हो जाएगा टंगस्टन, टंगस्टन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 30वां प्रश्न मैग्नेट किसे आकर्षित करता है? ऑप्शन ए तांबा को, ऑप्शन बी लोहा को, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी पीतल को। 30वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा को। मैग्नेट लोहे को आकर्षित करता है। 31वां प्रश्न है स्टील में बढ़ती मजबूती बढ़ाने के लिए कौन सा तत्व मिलाया जाता है? ऑप्शन ए मैग्नीज को मिलाया जाता है, ऑप्शन बी टीन को मिलाया जाता है, ऑप्शन सी सीसा मिलाया जाता है, ऑप्शन डी जस्ता मिलाया जाता है। तो 31 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज मिलाया जाता है। 32वां प्रश्न है कांसा का उपयोग मुख्यतः किसके लिए होता है? तार बनाने के लिए, मूर्तियां बनाने के लिए, पाइप बनाने के लिए, बोल्ट बनाने के लिए। 32वें का आंसर ऑप्शन नंबर बी, मूर्तियां बनाने के लिए होता है। 33वां प्रश्न हेमेटाइट किसका अयस्क है? तांबा का होता है, लोहे का है, एल्यूमिनियम का है या जस्ता का है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोहे का होता है, आयरन। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 33वां प्रश्न। 34वां धातुओं की सतह को कठोर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनीलिंग कहलाती है, केस हार्डनिंग कहलाती है, टेम्परिंग कहलाती है या नॉर्मलाइजिंग कहलाती है? तो 34वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केस हार्डनिंग कहलाती है। लास्ट एंड 35वां प्रश्न है शुद्ध लोहा पिग आयरन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? कच्चा लोहा, डरवा लोहा, पिटवा लोहा या स्टील। तो 35वें का आंसर होगा पिटवा लोहा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आज के हमारे टॉप 35 क्वेश्चन जो आपको निमी की पीडीएफ में भी नहीं मिलेंगे और टॉप 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप हमारी इसकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसका अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।